डाकिनी शाकिनी कौन होती है और क्या है इनकी शक्तियां? आइए जानते हैं इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपने कभी ना कभी डाकिनी शाकिनी के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन शायद ही आप उसकी शक्तियों से परिचित हो। आखिर डाकिनी और शाकिनी है कौन? इनका इतिहास क्या है? वह क्या करती हैं? ऐसे सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आज जानेंगे। दोस्तों, डाकिनी के अस्तित्व का उल्लेख हमारे तंत्र शास्त्र के साथ साथ हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। तंत्र शस्त्र में तो डाकिनी के रूपों का संपूर्ण वर्णन किया गया है। तंत्र शस्त्र से तात्पर्य उन गुण साध्य से है जिनके द्वारा इस संसार को संचालित करने वाली विभिन्न दिव्य शक्तियों का आवाहन किया जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार डाकिनी शाकिनी को मां काली की सेविका माना गया है और साथ में यह भी मान लिया गया है कि डाकिनी और शाकिनी की उत्पत्ति मां काली से ही हुई है। सभी डाकिनी शाकिनी मां काली की प्रचंड रौद्र और कल्याणकारी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि डाकिनी को प्रसन्न करने से देवी माता काली स्वतः ही प्रसन्न हो जाती हैं, अथवा उनकी उग्र एवं कल्याणकारी शक्ति साधक को प्राप्त हो जाती है। तंत्र शास्त्र में डाकिनी के दो रूप बताए गए हैं, जिनमें पहली है स्थूल डाकिनी और दूसरी है सूक्ष्म डाकिनी। दोनों के कार्य भी अलग अलग हैं। माता काली के प्रचंड उग्र शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली को स्थूल रूपी डाकिनी कहते हैं, जिसके कारण यह माना जाता है कि उनके पास भी महाकाली की तरह ही प्रचंड उग्र शक्तियां मौजूद हैं। स्थूल डाकिनियां ब्रह्मांड में स्थूल रूप में भ्रमण करती हैं और यह इसके प्राय किसी सुनसान अपवित्र स्थान खंडरई के साथ निवास करने का उल्लेख मिलता है। माता काली के कल्याणकारी और मोक्ष प्रदान करने वाली शक्तियों का प्रतिनिधित्व सूक्ष्म रूपी डाकिनी करती है। सूक्ष्म रूपी डाकिनी प्राणियों के कुंडलिनी मूलाधार चक्र के केंद्र में रहती है। अब ये जानते हैं कि डाकिनी साधना क्यों की जाती है और डाकिनी साधना की सिद्धि से क्या प्राप्त होता है। कोई भी साधक महाकाली की उग्र और विनाशकारी शक्तियों को अपने अंदर प्राप्त करने के लिए स्थूल रूपी डाकिनी की साधना करता है। इस सिद्धि से किसी भी साधक को वह सभी शक्तियां मिल जाती हैं जिसमें साधक सभी सांसारिक चीजों को प्रभावित कर सकता है। यहां तक कि साधक अलौकिक शक्तियां भी करने में सक्षम हो जाता है। स्थूल रूपी डाकिनी अपने साधक को त्रिकाल दृष्टि प्रदान कर देती है, जिसकी सहायता से साधक मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। सूक्ष्म रूपी डाकिनी आमतौर पर हमारे कुंडलिनी मूलाधार चक्र में रहती है, जिस कारण हमारे मन में काम, क्रोध, अहंकार और कई तरह के विचार आते रहे। जो साधक सूक्ष्म रूपी डाकिनी की साधना में सफलता चाहते हैं, उनके लिए सूक्ष्म डाकिनी के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर डाकिनी की कल्याणकारी शक्ति को जागृत करना होता है। जब सूक्ष्म डाकिनी की कल्याणकारी शक्ति जागृत हो जाती है तो उस साधक को त्रिकाल दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे साधक मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। एक साधक के लिए यह जानना बहुत जरूरी होता है कि डाकिनी शाकिनी साधना किस प्रकार होती है। स्थूल डाकिनी की साधना की संपूर्ण विधि ब्रह्म मार्ग की पद्धति होती है। स्थूल डाकिनी की साधना करने के लिए साधक को एक सर्वगुण संपन्न गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तंत्र शास्त्र में बताया गया है कि स्थूल डाकिनी की शक्तियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि एक अकेले साधक के लिए उसे नियंत्रित करना असंभव हो जाता है। परंतु जब साधक पर उसके गुरु की कृपा होती है तो उस स्थिति में साधक उस स्थूल रूपी डाकिनी की प्रचंड और उग्र शक्ति को धारण करने में सक्षम हो जाता है। वहीं पर सूक्ष्म रूपी डाकिनी हमारे मूलाधार चक्र में निवास करती है। इसलिए इसे किसी योग्य साधक गुरु के दिशा निर्देश में उच्च यौगिक क्रियाओं एवं विभिन्न प्रकार के प्राणायाम आसनों द्वारा किया जाता है। अब बात आती है कि यह डाकिनी शाकिनी का स्वरूप कैसा होता है। तंत्र शस्त्र की स्थूल डाकिनी के स्वरूप की व्यवस्था इस प्रकार मिलती है कि स्थूल रूपी डाकिनी स्त्री रूप में भयंकर तामसी काले वस्त्र धारण किए हुए डरावने स्वरूप वाली होती हैं, जिसे देखकर कोई भी डर सकता है। लेकिन साधक की साधना भंग करने के लिए यह डाकिनी सबसे पहले साधक के सामने बहुत ही सुसुंदर और मनमोहक रूप में प्रकट होती है। इसके बाद जब साधक डाकिनी के सुंदर रूप से आकर्षित नहीं होता है
तो डाकनी अत्यंत भयानक रूप लेकर साधक के सामने प्रकट हो जाती है और साधक को डराने का प्रयास करती है। अगर साधक यहाँ सफल हो जाता है तो उसके लिए अपनी साधना सिद्ध करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। अब सवाल यह उठता है कि क्या किसी को डाकनी शाकिनी की साधना में सफलता मिल सकती है? दोस्तों, डाकनी साधना में सिद्धि प्राप्त करने का विषय विशेषकर स्थूल रूपी डाकनी को सिद्ध कर ना एक साधक के लिए तलवार की धार पर चलाने जैसा कठिन कार्य है। जी हाँ, क्योंकि सबसे पहले इसमें एक साधना को एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही उस साधक को अपने मन से सभी प्रकार की सांसारिक चीजों को बाहर निकालना होता है। बताया गया है कि इसके बाद ही एक अंदर भक्ति की भावना आती है। तभी जाकर एक साधक डाकनी की प्रचंड एवं उग्र शक्ति को नियंत्रण और धारण कर सकता है, अन्यथा यही शक्ति साधक की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। इसके अलावा अगर हम इस डाकनी सिद्धि की बात करें तो इसकी साधना के लिए भी एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है और साधक के मन में सात्विक भाव होना चाहिए। इसके बाद साधक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके उच्च यौगिक क्रियाएं और विभिन्न प्रकार के प्राणायाम आसन करके सूक्ष्म डाकनी को सिद्ध कर सकता है। डाकनी की साधना अघोरपंथी तांत्रिकों की प्रसिद्धि साधना है। डाकनी की सिद्धि पर व्यक्ति में भूत भविष्य वर्तमान जानने और किसी को भी नियंत्रित और वशीभूत करने की क्षमता आ जाती है। काशी के तंत्र जगत में इसकी साधना विचरण और प्रभाव का विवरण मिलता है। तंत्र साधना में शमशान निर्जन स्थान आदि का चयन इसलिए किया जाता है ताकि साधक जीवन के परम सत्य से साक्षात्कार हो सके और उसे ईश्वर की सार्वभौमिकता और जीवन की निरर्थक का एहसास हो सके। वैसे मित्रों, आपको बता दें कि डाकनी शाकिनी से आमतौर पर पीड़ित महिलाएं होती हैं। इसके प्रभाव से उस महिला के पूरे शरीर में दर्द रहता है। वह अक्सर बेहोश भी हो जाती है और जब इसका प्रकोप बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में वह रोने चिल्लाने लगती है और कांपती रहती है। दर्द ज्यादा बढ़ने पर महिला की मौत भी हो सकती है। अक्सर देखा और सुना गया है कि लोग डाकनी डायन पिशाचिनी को एक समान मानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि डायन और पिशाच की शक्ति डाकनी से कम होती है। डाकिनी सिद्धि से प्राप्त शक्तियों से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। लेकिन दोस्तों, हर प्रकार की बुरी आत्मा से बचने के लिए हम सभी को भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान अपना भजन करने वालों को कष्ट देने की बात तो दूर रही, वो अपने भक्तों को कष्ट देने की बात सोच भी नहीं सकते।